आज हम लोग करेंगे स्लाइडर स्लाइडर फेड इन फेड आउट ओपेसिटी। ये देखो चेंज भी कर सकते हो इसको। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर यहाँ पर देखो, हमने ब्लैक कर दिया इधर। सो हमारा वो कॉमर्स हो गया, एलिमेंटर हो गया और ओशियन थीम हो गया। आज हम लोग करेंगे स्लाइडर प्लगइन के जरिए। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने ना ऑलरेडी दो तीन स्लाइडर इंस्टॉल कर लिया है ताकि टाइम ना लगे, टाइम खराब ना हो। तो अब क्या करेंगे, स्लाइडर के ना प्लगइन डालेंगे। तो जो सीनो ग्रुप में आ रहा है बाय डिफॉल्ट, उसमें क्या है कि कस्टम बनाया हुआ है डेवलपर ने, तो उसको इग्नोर कर दो। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग प्लगइन पे चले जाते हैं। पहले प्लगइन पे जाते हैं, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ऐड प्लगइन पे मैंने ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन आपको बताता हूँ कैसे हम लोग सर्च करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब हमें स्लाइडर का करना है तो हम यहाँ पे सर्च मारेंगे। मान लो स्मार्ट स्लाइडर या स्लाइडर कर लिया, तो स्मार्ट स्लाइडर एक प्लगइन है जो बहुत पॉपुलर है, तो उससे रिलेटेड भी मिल जाते हैं। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर ऑलरेडी किया, अभी चेक कराऊंगा। एक डब्ल्यू पी कराउजल का रखा है और एक प्राइम स्लाइडर का रखा है, तो ये तीनों पे आज हम लोग करेंगे काम। ठीक है ना, एक एक इसको चेक करेंगे, लगाएंगे। देखो, एक स्मार्ट स्लाइडर। तो ऐसे आप लोग भी कोई भी प्लगइन हो ना, उसको देख सकते हो कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। जैसे स्मार्ट स्लाइडर हमें इसको इंस्टॉल करना है मान लो, तो पहले इंस्टॉल करने से पहले देखो कि ये कैसे काम करता है, क्या चीज है। और इसमें देखो कि कितने लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल किया है। तो सबसे ज्यादा देखो, 9 लाख से ज्यादा, 6 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा, 40 हजार से ज्यादा। तो इसको देखते हैं। स्मार्ट स्लाइडर पे चले जाओ। ऐसे तो कोई भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना हो किसी भी चीज के रिलेटेड, तो आप स्क्रीनशॉट पे चले जाओ। देखो यहाँ पे इस तरह के प्लगइन्स है, ये स्लाइडर हैं बने बनाए। ये देखो, इस तरह के स्लाइडर आप बाय डिफॉल्ट बना सकते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सब फ्री में है। उसके बाद ये वाला है जैसे स्लाइडर गैलरी। ठीक है, तो ये इसको तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो इसमें भी आप यहाँ पर टैब में देखो, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में ही आपको डेमो वगैरह मिल जाता है, वो देख लो। फिर इंस्टॉल कैसे होगा वो बताया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इंस्टॉल करना है। एफएक्यूज, कोई क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछा है। चेंज लॉग, ये लास्ट कब अपडेट हुआ है। तो ऐसे प्लगइन जो साल 2 साल 6 महीने अपडेट ही नहीं हुए हैं, उनको कभी नहीं इंस्टॉल करना है। हमें वो प्लगइन इंस्टॉल करना है जो लेटेस्ट में अपडेट हुआ है। देखो, ये 30 अप्रैल को अपडेट हुआ है और ये काम किया गया है, ये प्रॉब्लम फिक्स की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट देख लो कि इसमें क्या क्या है। तो ये सारे स्क्रीनशॉट है, इस तरह के बैनर आप इसमें इसके जरिए बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इंस्टॉल नहीं किया। रिव्यू देखो, इसमें रिव्यू क्या है, नेगेटिव रेटिंग है तो उसको मत करो। ठीक है, देखो ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, एक मैंने प्राइम स्लाइडर इंस्टॉल किया है, तो देखो ये भी बहुत अच्छा है। तो इसको भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो हम ताकि टाइम बच जाए, देखो इसमें अच्छे से है। जैसे फ्री डेमो, तो राइट क्लिक करो, ओपन लिंक इन न्यू टैब, पहले डेमो देखो, उसके बाद इंस्टॉल करो। देखो ये सारे फ्री है, इसमें बड़े मजेदार चीज है जो फ्री वाली है ना। ये फ्री वाली जैसे अब ये है, आप लगा सकते हो। देखो इस तरह कैसे एनिमेटेड आएंगे बाय डिफॉल्ट। यहाँ देखो, ये कंट्रोल, ये देख रहे हो कितना बढ़िया। अगर ऐसा आप किसी की भी वेबसाइट में लगा के दे दो, क्लाइंट खुश हो जाएगा, 2 4 5 हजार गिफ्ट दे देगा, इंसेंटिव आप लोगों को। देखो ये कितना अच्छा एनिमेशन है। ये इधर से भी कंट्रोल है, इधर से भी। ये सब 1 मिनट में, एक बटन दबाओगे सारा आ जाएगा। देखो ये वाला देखो, ये यहाँ देखो स्क्रॉल डाउन वाला है। ये ये देखो कितना बढ़िया आ रहा है। ठीक है, तो जो आपने सीनोग्राफ में देखा उसका इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, और ये सब फ्री में है। ठीक है, ये वाला देखो, अगर मान लो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है आपके पास, उसकी वेबसाइट बना रहे हो, तो अगर ऐसे लगा दो, देखो झकास एकदम, क्लाइंट खुश, तो है ना। तो ये चीजें आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जो फ्री वाली चीज है वो फ्री में आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। देखो फुल स्क्रीन स्लाइडर, मतलब पूरे स्क्रीन पे आती है। जैसे अब ये वाला देखो, ये देखो, ये स्क्रॉल पे चलेगी, जैसे माउस का स्क्रॉल घुमाओगे उसके बेसिस पे चलेगा, वन बाय वन। यहाँ पे देखो, क्लिक करो, ये सारा बना बनाया आ जाएगा। ठीक है ना, तो वर्डप्रेस में यही अच्छाई है कि आपको ना बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो, अगर ऐसा बना के दे दो किसी को,
कितना खुश हो जाएगा। और आपका आपको फ्री में बनाना है लेकिन कस्टमर एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्लाइडर बना सकते हो इसमें। ये वाला देखो, ये फुल स्क्रीन का है, ये देखो कितना अच्छा है। तो इस तरह से जो स्लाइडर है हम लगा सकते हैं। ये देखो जहाँ पे फ्री लिखा है फ्री, जहाँ पे प्रो लिखा है वो प्रो। तो ये वाला देखो, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कैरोसल टाइप में, इसको आप यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। ये कभी जरूरत पड़े तो आप इस तरह से बना लो। ये वाला देखो, शॉर्टर डेमो, ये वाला यहाँ पे ऑन क्लिक, झक्काश, देख रहे हो, आ रहा है आ रहा है, बंदा खुश हो जाएगा देख के, और वो वेबसाइट पे रुका रहेगा। अल्टीमेटली इसका मेन गोल क्या है, यही चीज है, रोकना है कस्टमर को। ये देखो, तो ये सब फ्री में है, ठीक है। ये देखो, एक मिनट इधर आ जाओ, ये देखो। तो ये हमें जब ब्लॉग वगैरह का अगर लगाना हो तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3, तो इस तरह से चीजें हम जब फैशन की वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर काम आएगा। ये देखो, ये सारे ये फ्री वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको देखते हैं, ये वाला देखो, ठीक है। इसमें क्या है, हाँ इसमें नहीं है, ये बस ऐसे ही चल रहा है, ठीक। तो ये आपका प्राइम स्लाइडर हो गया। अब ये कैसे काम करेगा, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं प्राइम स्लाइडर पे आता हूँ। यहाँ पर देखो, ये प्राइम स्लाइडर पे क्लिक कर लिया। तो हर स्लाइडर क्या करता है, आपको एक शॉर्ट कोड देता है, वो शॉर्ट कोड लगाना होता है। देखो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर आते हैं अपन। नॉलेज बेस है, अगर आपको सीखना है तो नॉलेज बेस पे जाके क्लिक कर लो। कोर विजेट पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो फ्री वाले होंगे वो आप यूज कर सकते हो। मैं फ्री पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो आपको चाहिए वो वाले उठा लो, ठीक है। इसको आप, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसका ट्यूटोरियल देखना और इसको खुद से बनाने की कोशिश करना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। थर्ड पार्टी विजेट, ठीक। अभी इसको सिर्फ ऊपर मेन मैं कराऊंगा स्मार्ट स्लाइडर, इसको सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो आप इसको खुद से देखना कैसे ये काम करेगा, कैसे यूज करेगा, इसको ट्यूटोरियल देखना तो आपको ये समझ में आएगा। अब आ जाओ इधर डब्ल्यू पी कैरोसल में। तो डब्ल्यू पी कैरोसल में आ जाओ, यहाँ पर जब आप जाते हो तो देखो एक ये हमने बनाया है। तो ये शॉर्ट कोड है, इस शॉर्ट कोड को कॉपी करके हम क्या करते हैं, फ्रंट पेज पे लेके जाते हैं अपने। जहाँ पे भी लगाना होता है वहां पर हम शॉर्ट कोड को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो अभी मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें नया बनाना है कैरोसल, ये बेसिकली कैरोसल का है ये, ठीक है ना। बैनर भी बन जाता है इससे। अब मैं ऐड न्यू पे जाऊंगा, इसको भी एडिट कर दो। अब देखो यहाँ पर ये पोस्ट है वो कॉमर्स, आपके आपको आप वो कॉमर्स के भी प्लगइन वगैरह यहाँ पे देख लगा सकते हो। जैसे अब ये देखो, इसका डेमो देखना हो तो आप यहाँ पे चले जाओ, ये डेमो दिखा देगा कि कौन सा डेमो कैसे है। देखो ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें आप लगा सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। ये इस तरह की कैरोसेल अगर आपको चाहिए या इमेज चाहिए, ठीक है ना, तो पॉपअप टाइप में, तो यहाँ पर आपको इसके जरिए आप बना सकते हो। कहाँ गया ये, ठीक है। ये देखो, ये स्लाइडर है, अगर आपको स्लाइडर बनाना है तो यहाँ पर चले गए। फिर कौन सा स्लाइड, फ्लिप वाला, या सिर्फ दो हैं जो फ्री है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको इसका भी डेमो देखना है तो स्लाइडर पे चले जाओ, आपको डेमो दिख जाएगा कि ये कैसे दिखेगा, ठीक है ना। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें इमेज डाल देते हैं तो हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इमेज में जैसे हमने एक ये इमेज ले लिया, एक ये, दो तीन इमेज ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने इमेज ले लिया, क्रिएट गैलरी कर लेते हैं, ठीक। अब देखो, अगर हमें वो कॉमर्स के प्रोडक्ट कैरोसेल में चाहिए तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो यहाँ से हम देखेंगे भाई कौन सा हमें चाहिए, हमें कैरोसेल चाहिए, स्लाइडर चाहिए, तो हम कैरोसेल करेंगे तो वो कॉमर्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे। अभी हम स्लाइडर का देख रहे हैं। अब हमें अगर देखना है ये स्लाइड बॉक्स क्लिक, अब इसको प्रीव्यू देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे शो प्रीव्यू, लेकिन इन सब से अच्छा भी है आपको प्राइम स्लाइडर वाला, वो दिखेगा। ये देखो, ये इस तरह से आपको लग जाएगा। तो जहां आप लगाओगे ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। और हम इसको पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही पब्लिश करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, नाम तो दिया नहीं, एडिट विद एलिमेंटर, जहाँ पे भी हमें लगाना है। और फिर से हम चले जाते हैं वापस अपने उस पे। देखो इसमें दो तीन, जैसे ग्रिड वाले गैलरी बनाने हुए, कैरोसेल बनाना हुआ, तो आप इस तरह से फ्लिप वाला चाहिए, स्लाइड वाला चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत सारी लिमिटेशन भी हैं। तो अब हमें इसका वो देखना है कैसे लगाना है। तो ऑल ब्राउजर पे वापस चले जाओ,
तो जब आप पब्लिश कर दोगे तो ये क्या करेगा, आपको एक शॉर्ट कोड दे देगा, मतलब एक आपको हुक दे देगा, ये दे दिया, इसको कॉपी कर लो। ठीक है। और जहां पे भी आपको लगाना है वहां पर HTML का बॉक्स एडिटर ले आ लो या कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले आ लो, और वहां पेस्ट करके पब्लिश करोगे तो आपको स्लाइडर दिख जाएगा। ठीक है। अगर हमें मान लो यहाँ पर सबसे नीचे ही लगाता हूँ, यहाँ पर गए, हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को ही ऐड कर लेते हैं, लोड होने में ही बड़ा टाइम लगा देता है। ठीक है, यहाँ पर गए, ये चलो टेक्स्ट एडिटर लगा दिया। और जब टेक्स्ट एडिटर लगाएंगे यहाँ पर पेस्ट कर दिया अपना शॉर्ट कोड और पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम इसको प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पर गए, व्यू पेज पे गए, ये देखो बन गया। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, आप इस तरह से इसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पे भी ये वाला है, ये देखो नीचे कंट्रोल भी आ रहा है। तो वहां पर और भी एरो वगैरह के कंट्रोल है, उनको देख लेना, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पॉपअप भी हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहीं पे और करेंगे एक, अब आ जाते हैं मेन वाले पे, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्लाइडर। ये सबका पापा है, ठीक है, जितने हैं। ऊपर वाला तो छोड़ो, प्राइम स्लाइडर, इसको देखो। अब यहाँ पे क्या है, पहले मैं डिलीट मार देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये डैशबोर्ड है, जितने स्लाइडर आप बनाओगे यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहो तो हर पेज के लिए अलग अलग स्लाइडर बना दो। ये कह रहा है भैया फ्रॉम द स्क्रैच करना चाहते हो या टेम्पलेट से, तो हम कह रहे नहीं जी, ऐसा है हम टेम्पलेट से करेंगे, बना बनाया, हमारे पास इतना दिमाग नहीं। तो इसमें देखो सारे ये सारे स्टाइल है, जैसे इस आर्क पे क्लिक करोगे तो देखो ये प्रीव्यू दिखाएगा। इस तरह के स्लाइडर अगर आपको बनाना है, देखो यहाँ टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, ये बैनर, ये बैकग्राउंड चेंज करना हो तो ये सारी चीज आप इधर इंपोर्ट कर सकते हो। आप इसमें देखो अलग अलग चीजें हैं, जैसे मान लो अगर इस तरह का टेम्पलेट चाहिए आपको, आपने देखा होगा कहीं, तो ये आप एक बटन दबाओगे, एज इट इज वहां आ जाएगा, बस आपको कंटेंट चेंज करना है। देखो कंटेंट भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, कितना बढ़िया है, आप इसको इधर से आगे पीछे कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला देखो, मार्केट प्लेस टाइप में, फ्री मार्केट, इसमें भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ ऐसे ही है, डिजाइन ही है। अच्छा, ये सिर्फ ऐसे ही है, ये वाला भी ऐसे ही है। ये सिंपल है, देखो फुल विड्थ वाला जो नॉर्मली ज्यादातर यूज होता है, इस तरह का, ये देखो। ठीक है, इस पे देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ये तो आप इसको इधर का उधर कर सकते हो अपने हिसाब से, अलाइनमेंट वगैरह सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हो। अब आप यहाँ देखो थंबनेल के साथ है ये। ठीक है, यहाँ पर जैसे चले गए, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब हम यहाँ जाते हैं मास्टर क्लास पे फिर से। ये देखो इसमें भी अलग अलग है, ये पूरी एक तरह से वेबसाइट आप बना सकते हो। देखो ये कितनी भयंकर चीज है, पिक्चर्स बॉक्स सब। ठीक है, ये सारा बना बनाया मिल जाएगा। तो एक हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करके देखते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ये वाला। तो जैसे ही इंपोर्ट करेंगे ये डिजाइन आ जाएगा। तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप उठा के लगा लो, इसमें अलग अलग चीजें हैं अपने हिसाब से। कैरोसेल भी है इसके अंदर, ब्लॉक्स हैं, स्लाइडर है, तो आप इनको देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे उसमें 3 स्लाइडर है, तो इस पे आ गया 3 स्लाइडर। अब अगर आपको पहले सेटिंग देख लो कि देखो इसमें ये शॉर्ट कोड है, हम इसको शॉर्ट कोड को कॉपी करेंगे, ये शॉर्ट कोड दिया है। अगर आपकी PHP की वेबसाइट है तो ये कॉपी करो, लगा दो। पहले शॉर्ट कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और देखते हैं कि कैसे ये दिख रहा है अभी करंट में। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अब हम फिर से वही जाते हैं, एक और अलग से ऐड कर लेते हैं कंटेनर। यहाँ पर गए, टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पेस्ट कर दिया शॉर्ट कोड। तो इस तरह से आप जब प्लगइन यूज करोगे तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आप कोई भी काम कर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं वापस, देखते हैं कैसे दिख रहा है। ये देखो आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, और ये मोबाइल वर्जन भी है। ठीक है, ये देखो, ये देखो ये अपने आप जगह बना लिया। ठीक है, कटेगा छटेगा नहीं, देखो मोबाइल वर्जन में ऊपर नीचे हो गया, रेस्पॉन्सिव भी है ये। ठीक है, बड़ा करोगे, देखो स्क्रीन बड़ा करो, अपने आप बड़ा हो रहा है, ये देखो। ये देखो, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिव। तो बहुत अच्छी चीज है, आप हमेशा स्मार्ट स्लाइडर ही यूज करिएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें ये हो गया, फिर नाम दे सकते हो यहाँ पे, स्लाइडर का नाम, थंबनेल है इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये सारे छोड़ दो। अब आ जाओ जी साइज में, आपका जो भी बैनर का साइज होगा, यहाँ साइज दोगे, उस साइज के हिसाब से आपका ये उठा लेगा। वैसे इसने ऑटो में ले लिया हुआ है,
डेस्कटॉप आप जहाँ पे हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो टैबलेट में हाइड हो जाए, मोबाइल में हाइड हो जाए, तो आप इसको यहाँ से हाइड एंड हाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ जी यहाँ पे ओरिएंटेशन। अभी हमारा पोर्ट्रेट मोड में है ये, अगर आपको लैंडस्केप में देना है तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉक्स में, अभी ये फुल विड्थ में, हम बॉक्स में देंगे तो ये बॉक्स में लिमिटेड हो जाएगा, तो वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। फिर आ जाओ कंट्रोल में। कंट्रोल में देखो ये कैसे चाहिए, माउस व्हील दिखाना है या नहीं दिखाना, वर्टिकल। अभी देखो ये देखो ये वाला है, अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप ये वाला डिजाइन ले लो, तो यहाँ पर ये आइकन चेंज हो जाएगा। तो आप जो जो भी आपको कंट्रोल चाहिए, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर, तो यहाँ पर आप देखो इसका जो कंट्रोल बटन है वो चेंज हो जाएगा। हुआ नहीं, चलो जाने दो, बाद में देख लेना। इसको हमें सेव नहीं किया, हमने सेव करना चाहिए था। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस का इसका कलर वगैरह है, प्रीवियस एरो नेक्स्ट एरो कैसे करना है, ऑन करना है, बुलेट पॉइंट लगाना है। अगर आपको बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो बुलेट्स को। ठीक है, फिर टेक्स्ट बार है, टेक्स्ट बार के अगर कोई डिजाइनिंग करना है तो उसके लिए है फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है ना, तो इसको तो अभी छेड़ छोड़ दो। तो इन सबको आप यूज करके देखना, थंबनेल दिखाना है, शेडो दिखाना है, उसके लिए इसमें पूरा कंट्रोल है। एनिमेशन अभी जो आ रहा है वो इस तरह का है, इसमें ड्यूरेशन है, आप फास्ट और वो कर सकते हो, मतलब थोड़ा और स्लो करना है, फास्ट करना है, तो आप यहाँ से वैल्यू कम ज्यादा करके मैनेज कर सकते हो। देखो एनिमेशन अभी हॉरिजॉन्टल का, अभी आप चाहो तो फेड का कर सकते हो। अगर मैं फेड कर दूंगा तो देखो नेक्स्ट प्रीवियस करने के बाद ये आगे पीछे नहीं जाएगा, ये फेड इन फेड आउट होगा। ठीक है, अभी मैं इधर वापस आ जाता हूँ, ये देखो फेड इन फेड आउट हो रहा है। ठीक है, वो हट गया, तो यहाँ से आप एनिमेशन एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग इसमें एनिमेशन है। फिर ऑटो अप्लाई है, आप चला चाहते हो ऑटो अप्लाई चलाना चाहते हो तो ऑटो अप्लाई चला दो, बाकी सब छोड़ दो इसमें से। ठीक है ना, ये सब चूज करने की जरूरत नहीं है। जब बहुत प्रॉब्लम आएगी तब देखना। फिल करना है बैकग्राउंड कैसे करना है, डेवलपर इसको सारा छोड़ दो। अब आ जाता है कंटेंट चेंज करना। तो देखो हमारे पास तीन है, आप चाहते हो आपको चार स्लाइडर बनाना है, तो आप इसी पे जाओ, डुप्लीकेट कर लो, चार स्लाइडर हो जाएंगे। जितने स्लाइडर आपको चाहिए इसको डुप्लीकेट कर लो और एक एक करके चेंज कर लो। तो कैसे होगा, एडिट पे क्लिक करेंगे हम, तो इसका पूरा पैनल खुल के आ जाएगा, और इसको आपको करके देखना है। यहाँ पे पूरा एडिटर है, जैसे कैनवा में आता है। आप सबसे पहले देखो यहाँ पर, इसमें देखो ये लेयर है सारे। ठीक है ना, वन बाय वन अगर आप जाओगे, देखो बैकग्राउंड में अभी हमारे ये ग्रेडियंट दिया गया है। आप चाहो तो बैकग्राउंड में इमेज भी रख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने क्लिक किया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे बैकग्राउंड में ये वाली पिक्चर चाहिए, तो आप ये पिक्चर सेलेक्ट करके, ठीक है, ये देखो ये बैकग्राउंड में पिक्चर आ गया। ठीक है ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसकी ओपेसिटी वगैरह का होगा इसमें प्रोविजन, नहीं है क्या? एक मिनट, देखो ये स्लाइडर फेड इन फेड आउट ओपेसिटी, ये देखो, ये देखो, ये आप यहाँ से ओपेसिटी मैनेज कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर यहाँ पर देखो, हमने ब्लैक कर दिया, इधर है तो ग्रेडियंट ही, लेकिन तो इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो अलग। ये हो गया आपका बैकग्राउंड। अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है, देखो यहाँ से चेंज कर सकते हो, नहीं चाहिए आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसको ऑफ कर दो, फुल ऑफ कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चले जाओ, देखो जो भी आप चाहो यहाँ से पूरा मैनेज कर सकते हो। ये फ्रंट एंड एडिटर है, बटन चेंज करना है तो बटन चेंज कर लो, यहाँ लिंक दे दो। ये इमेज चेंज करना है तो आप इमेज चेंज कर सकते हो। आप ये चाहो तो खुद से बना भी सकते हो। तो इसके साथ आप खुद से प्ले करो और देखो कहाँ पे कैसे क्या काम हो रहा है, और कुछ अच्छा सा बना के दिखाओ। ठीक है ना, या मुझे करके दिखाना है एनिमेशन? देखो इसमें सारे, ये तो प्रो वर्जन है। स्टाइल में चले जाओ, कहाँ पे कैसे करना है, पोजीशन क्या करना है, लेफ्ट राइट अलाइन का कुछ करना है, मैक्स विड्थ, जेड इंडेक्स कहीं लगाना है, ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो। ये पूरा टेक्स्ट का हो गया है। ठीक है, इस पे आ जाओ, अगर आपको पिक्चर चेंज करना है तो यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर तीन डॉट पे क्लिक किया, एक मिनट, इसी पे इस पे क्लिक करने पे तो पिक्चर ही आ जाता है। ये देखो, आप इसको कहीं भी कम ज्यादा कर सकते हो। देखो इसमें ये पूरा सेक्शन है, तो आप इस यहाँ पर चले जाओ। अगर आपको और चाहिए, देखो यहाँ पर गए, आपको रो बढ़ाना, हेडिंग, टेक्स्ट, बटन, इमेज, जहाँ पे जो लगाना है, वीडियो लगाना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लाइब्रेरी में चले जाओ, देखो यहाँ पे थीम है, आपको कौन सा थीम चाहिए, ओरिएंट थीम, हेडर फुटर का, हेडर का देखो ये अलग अलग चीज है। देखो ये ऑलरेडी बने हुए हैं, आप चाहो जो चाहो वो इंपोर्ट कर सकते हो, वहां पे वो डिजाइन आ जाएगा। देखो कितने सारे डिजाइन हैं। अगर मैं ये वाला डिजाइन, अगर ये तो प्रो वाले हैं, अगर फ्री वाले करना हो, देखो ये सारे प्रो वाले मत करना, नहीं तो फिर पैसे मांगेगा। ठीक है ना, इसके ये तो हेडर हो गया। उसके बाद आ जाओ जी मीडिया, आपको किस तरह की मीडिया चाहिए? देखो ये कैरोसेल वगैरह, ये तो प्रो वाले हैं, इसको छोड़ दो। तो इस तरह से आप
अलग अलग बना के इसको एडिट करके बैनर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इमेज पे चले जाओ तो जितनी सारी इमेजेज हैं वो आ जाएंगी। अगर आपको बटन करना है तो बटन को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको रो बनाना है तो आप रो बना सकते हो अपने हिसाब से। तो एक ब्लैंक ले लो और ब्लैंक लेके आप अलग से बनाने की कोशिश करो। तो इस तरह से आप अच्छे से अच्छा स्लाइडर बना सकते हो, ठीक है। और फिर आपको जहां जैसे लगे यूज कर लो। तो इसको आप खुद से बनाओ, खुद से देखो, और अच्छा से अच्छा स्लाइडर यूज करके अपनी वेबसाइट में एक अलग से ब्यूटी ले आओ। इन सब का कंट्रोल है। क्लियर हो गया? यस क्लियर है? क्लियर। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने इसमें स्लाइडर लगा के प्रैक्टिस करना। आज मैं असाइनमेंट भेजा नहीं मैंने, आज रात को या तो कल सुबह भेजूंगा। तो आप लोगों को पहले लैंडिंग पेज बनाना है, 4-5 भेजूंगा। तो सब ठीक लोगों को है। लैंडिंग पेज बना के भेजना है, ठीक है ना। तो पहले लैंडिंग पेज बनाओ, फिर उसके बाद इन सबको जितना है ना इसमें अलग अलग जितने भी हैं आप प्रैक्टिस कर लेना। आप जैसे क्रिएट न्यू करोगे तो आप इसके जरिए, जैसे क्रिएट न्यू आपको ब्लॉक में चाहिए, स्लाइडर चाहिए, सिंपल चाहिए, या कौन सा चाहिए, उस हिसाब से आप करके क्रिएट न्यू कर लो एकदम फ्रेश। और उसके बाद फिर खुद से बनाने की कोशिश करो तो और आपको थोड़ा सा अच्छा सा प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना जी। ठीक है तो ये समझ में आ गया कि हम प्लगइन वगैरह कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, अपने हिसाब से एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो। खुद से जब बनाओगे तो क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर चले गए, अब आपको ब्लैंक चाहिए, पोस्ट दिखाना है, स्टैटिक ओवरले, डायनामिक स्लाइड, ठीक है ना। तो हमें ब्लैंक ले लिया। अब जब आप ब्लैंक ले लोगे तो आपको कहेगा ठीक है जी अब सारा काम आप खुद से करो अपने से। चलो तो इनको को करके देख लेना आप, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, बना के देखना, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताना। देखो ये पूरा पैनल खुल के आ गया। तो यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट है। तो सबसे पहले इसमें ना रो लेते हैं। अच्छा, इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है। अब देखो पहले रो लेंगे, जैसे एलिमेंटर में लेते थे ना वैसे इसमें भी लेते हैं। फिर उसके बाद इमेज है, इमेज आपको कहाँ लगाना है। जैसे यहाँ पर इमेज ले लिया हमने, यहाँ पे देखो हेडिंग ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ले लिया, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ले लिया। ये देखो ये टेक्स्ट आ गया। अब अगर ये जो मेन स्लाइड है हमारा, इसके बैकग्राउंड में अगर हमें कुछ करना है तो हम बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे। देखो ये बैकग्राउंड में है, हमें इमेज रखना है तो बैकग्राउंड में इमेज रख लो। तो इस तरह से आप खुद से बना के कोशिश करोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर है, अब इसे इमेज चेंज करना है तो इसकी जगह पे हमने अलग इमेज रख लिया। मान लो हम यहाँ पर ये वाली इमेज रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने पहले हमें ये लेना है, रो लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब हमें इसके अंदर बटन, जैसे अब ये सेंटर अलाइनमेंट है तो आप इसका अलाइनमेंट वगैरह चेंज करो। देखो ये लेफ्ट में चला गया है ना। अब इसकी जो बैकग्राउंड है इसकी ओपेसिटी कम करना है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप लोग? कोशिश करेंगे भैया। वे कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? वैसे इतना हाँ जी हाँ डिफिकल्ट जी। तो है नहीं, ये सब समझ आया। तो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, ठीक है ना। कर लेंगे। इसको भी आपको अलाइनमेंट करना है। जैसे यहाँ पर आप लेफ्ट कर लो, फिर यहाँ से ले आओ बटन। आपको बटन लगाना है तो यहाँ बटन लगा लो। तो इसको इसका भी अलाइनमेंट अभी सेंटर है तो आप इसको भी लेफ्ट कर लो। देखो कि ये कहाँ पे, इसको यहाँ पर ले आके रख दो और देखो क्यों नहीं आ रहा है। ये सब अपना लगा के देखना ये क्यों नहीं आया है यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं कुछ पंगा होगा इसका, ठीक है ना। तो ये पैडिंग वेडिंग दे रखा है, उसको हटाओगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करके देखो और देखो कहाँ से कैसे क्या करना है। एनिमेशन का तो इसमें है नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा कि इसको एनिमेट कैसे करेंगे, क्या होगा। थोड़ा सा इसको यूज करके देखो, नेक्स्ट प्रीवियस करके देखो, देखो कैसे काम करता है कि नहीं करता। और नहीं मैं नहीं जो तो आपने कपल बर्ड वाला दिया है हाँ, उसमें इमेजेस सेव हो रही जो इमेज आ रही है एक रेड कलर का टैग सा बना है। वो मैं बता दूंगा देख के। कौन सा, ये वाला सेल वाला? हाँ ये और हाँ, ऊपर भी ये ऑटोमेटिक आता है जो सेल का आ जाता है। कौन सा और कौन सा? थोड़ा कर्व में था यही है। हाँ हाँ यही वाला टैग। हाँ, सेल वाला ना। हम्म। ठीक है, मैं बता दूंगा ये। चलो ठीक है, आज यहीं पर एंड करते हैं।